पाओ पाओ पाओ। कहाँ के हैं? असम। असम के हैं। तो आप यहीं दिल्ली में रहती हैं? तो असम में जो कुछ भी हो रहा है ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी हम देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से वहाँ से लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, और अब ये आया कि सरकारी ज़मीन पर कोई नहीं रह सकता और उसके बाद ये सारा कांड हुआ। क्या कहेंगे इस पर? देखिए 2016 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तब उस टाइम पे उन्होंने एक सरकारी आंकड़ा बता रही हूँ 1000 एकड़ की जमीन पतंजलि को दी थी। उसके बाद उसके अगले साल उन्होंने और कुछ जमीन दे दी थी। इस साल उन्होंने जब नई इलेक्ट हुई है उन्होंने बोला है कि नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल कल्टीवेशन होगा। उसकी जमीन कहाँ से आएगी? उसकी जमीन ऐसे ही आएगी जब आप एक तबके के लोगों को आप इलीगल बोल के उन लोगों को हटाने की कोशिश करो। वो लैंड किसको जाएगा? वो लैंड अडानी को जाएगा, अंबानी को जाएगा, पतंजलि को जाएगा। बट बात ये है कि जो लोग मरे वहाँ पे उन लोगों को मारना इतना आसान क्यों था? इसीलिए ही था क्योंकि वो लोग मुसलमान थे। बंगाली मुस्लिम्स थे, बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे थे, बट इतना जहर घोला गया लोगों में कि अब वो लोग जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन लोगों को मारना बहुत आसान है। हम लोग जब हमेशा बोलते हैं कि सीए एनआरसी को हम लोग अपोज क्यों करते हैं, इसी वजह से इसी के लिए हम लोग अपोज करते हैं, क्योंकि जब इस देश में आप मुसलमान होते हो तो आपको प्रताड़ित करना बहुत आसान हो जाता है। और वही एग्जाम्पल हुआ है असम में कि वहाँ पे जो बंगाली मुस्लिम था उसको पॉइंट ब्लैंक मारा गया, मारा ही नहीं गया, उसके बॉडी को डेजिग्नेट किया, डिसऑनर किया गया। बात यह है कि जो उस मृतक लाश के साथ हुआ वो एक कल्मिनेशन पॉइंट है जो बहुत सालों से एक जहर घोला जा रहा है लोगों में कि आप अगर मुसलमान हो तो आप अदर हो जाते हो, तो अदराइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, आप सेकंड क्लास सिटीजन्स हो, कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो जहर अभी घोला जा रहा है, घोलने के बाद अभी वो एग्जाम्पल बना है इन द फॉर्म ऑफ विजय बनिया द फोटोग्राफर। और जिस तरीके से उससे पहले तो गोली मारी गई और उसके बाद एक पत्रकार जो वहाँ का स्थानीय पत्रकार बताया जा रहा है उसने जिस तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, उस पर क्या कहेंगे? वही मैंने जो भी बताया कि जो फोटोग्राफर है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे समाज की वहाँ के समाज की सोच को रिफ्लेक्ट करती है कि आप में इतनी नफरत भर दी गई है कि आप नहीं सोचते हो, आप इंसान को इंसान नहीं सोचते हो, आप बस ये देखते हो कि जो मरा हुआ इंसान है वो मुसलमान है, इसलिए आप उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। वो दर्शाता है। मैं ये ऐड करना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि मीडिया या फिर बहुत से स्टेटमेंट्स आते हैं कि ये क्लैश है। क्लैश तब होता है जब दो पार्टीज के हाथों में बंदूक गोली होती है, बराबर की चीज है। एक साइड में स्टेट मशीनरी है जिसके पास सब कुछ है और दूसरे साइड में एक इंसान है जिसको खोने के लिए सब कुछ है, सब कुछ खोने के लिए और उस इंसान ने अपनी जान तक खो दी। तो वो क्लैश कैसे हुआ? इट्स क्लियर assassination, it's clear execution, it's clear killing, state assassination। आपको अभी यकीन है कि इस मामले के बाद जैसे कि आप लोग मांग कर रहे हैं कि एक जांच हो, सीएम इस्तीफा दे और जो एसपी हैं जो कि उनके भाई हैं सीएम के, सुशांत बिस्वा शर्मा, उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं आप लोग? इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए हैं, हमने करनाल में भी देखा था, वहाँ भी इस्तीफा नहीं लिया गया। तो क्या अब आपको लगता है कि ऐसे में आपकी मांग से असर होगा, असम में चीजों में कुछ फर्क आएगा? बात ये है कि हम मांग करते रहे, मांग हम लोग करते रहेंगे क्योंकि बहुत सालों से बहुत सी मांगे हुई है और बहुत से बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं और सरकारी कानों में चू तक नहीं हुई है। बट जरूरी बात ये है कि लोग बोलते रहे और मांग करते रहे क्योंकि उन लोग को इसी चीज से डर है कि उन लोग की बस ये मंशा है कि लोग बोलना बंद कर देंगे। अब आप देखेंगे जो नॉर्मली प्रोटेस्ट करने का जो साइट है यूजुअली होता है जंतर मंतर का स्ट्रीट, उसे बंद कर दिया है। क्यों किया है? क्योंकि उन लोगों को डर है कि लोग वहाँ पे जमा होंगे, बट लोग फिर भी आए हैं। तो ये जो जज्बा है वो जरूरी है कि कि सरकार जितनी भी कोशिश करे लोग बोलना और पूछना नहीं बंद करे और सरकार को पता चले कि आवाजें अभी भी हैं, उनकी जो उनकी कार्यवाही है उसको लोग देख रहे हैं। बिल्कुल, जवाबदेही उन लोग की अभी बनती रहे और बनती रहेगी और लोग इसलिए आते भी हैं क्योंकि लोगों में वो जज्बा है कि अगर हमारे देश की जमीन पे किसी भी इंसान के साथ कुछ भी गलत होता है कि लोग चुप नहीं रहेंगे। तो उसी चीज से उन लोगों को डर है।
बहुत बहुत शुक्रिया हुआ। और जिस तरह की तस्वीरें वीडियोस लगभग सबने देखी और उसके लगभग वायरल होने के बाद सरकार ने उस पर चुप्पी तोड़ी और कुछ एक्शन लिया। आप लोग आज यहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सीएम के इस्तीफे की मांग हो रही है, एसपी के इस्तीफे की मांग हो रही है। असम में पहले भी इस तरह की बर्बरता देखी गई है, इस बार ऐसा अलग क्या था उसमें जो आप लोगों को सड़कों तक ले आया? देखिए, असम में होता रहता है। इससे पहले नेली हत्याकांड हुआ था, जो कि असम के इतिहास में शायद सबसे बड़े हत्याकांड है स्वाधीनता के बाद में। उसके बाद अभी जो हो रहा है, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग पोस्ट एनआरसी सीएए मूवमेंट। और असम की जनता हम देखे हैं कि उनमें एनआरसी को लेके बहुत ही भेदभाव, मतलब दे हैव वेरी डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट एनआरसी। ऑल्दो they are all along against CAA. The Assam, the people there, they have different opinions about NRC. So this is what is happening post NRC, and what we got to know about this, that there are so many detention centers there. Also, the detention center, which is world's biggest detention centers, that is being established there. Okay, so what is happening there is NRC is just a process, but it is being proved that NRC is just one process in the whole Hindutva project that this government or that RSS has taken. And there is another angle which we are not discussing much, that is the angle of the capitalists. The people there, their Bengali speaking Muslim population there, and also their peasants. So it is their class position which is making their identity more vulnerable to be evicted. So they are the best target for the people there, the sarkar there or the government there, to get them evicted from the land. तो आप कह रही हैं कि एक तो वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में ज़्यादा लोग हैं, जो कि बंगाली बोलने वाले मुस्लिम मेजॉरिटी के लोग हैं। उसके अलावा क्योंकि वो गरीब तबके से आते हैं, तो सरकार के लिए एक अच्छा टारगेट है। जिस तरीके से हमने वीडियो में देखा कि एक लाठी लिए हुए एक किसान है हाथ में, और उस पर गोलियां चलाई जाती हैं, जबकि पुलिस वहाँ ज़्यादा तादाद में थी। उसको रोकने के और भी कई तरीके थे। इस मानसिकता पर क्या कहेंगे? So this is what is being happening in the world. Even after there are some rules and regulations or some ethical things which police are supposed to do, but उस टाइम में ऑर्डर था असम पुलिस का कि जिसी भी हालत में हो उस दिन एविक्शन करना चाहिए. And we know about this that since the police are oppressive state apparatus, ये एक state apparatus की तरह यूज होते हैं, so they are trained with the mindset, they are trained the mindset that some people are the other and they don't think the other as human beings at all, and that's how it is being easier for them to target them. तो गोली चला देते. और हम बंगाल में देख चुके हैं, ये एविक्शन था, इस चीज के बारे में लोग ज्यादातर नहीं बोल रहे, विस्थापन का था. बंगाल में हम देखे हैं मोरीछापी में हत्याकांड हुआ था, शिंगूर और नंदीग्राम में भी हुआ था. So this is how we can connect this. These are all eviction processes, and these are eviction because the capitalists can come there, and we know that Assam is rich in natural resources. So there will be more capitalist corporations. If the people are evicted from there, there will be more corporates. It will be easier for them to encroach. ये पूरी तरह से एक जो विचारधारा है सत्ताधारी सरकार की इस वक्त, वो अपनी विचारधारा के जरिए सारी चीजें कर रही है, स्टेप टू स्टेप. Yes, they are doing that thing, and this is like just a part of their project. Okay, तो ये है, मतलब इसमें सिर्फ फांसीवादी चीजें नहीं आते, इसमें इकोनॉमिक, मतलब लेट कैपिटलिस्ट जो अभी दुनिया में चल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ी भूमिका है इसमें. थैंक यू सो मच.